I love superheroes. आज भी जब मैं बात करता हूँ ना अपने पीयर्स से या किसी भी जानकार से सिनेमा के बारे में, मूवीज के बारे में, तो फॉर श्योर मैं उनको बोल देता हूँ कि जब भी बात होती है कि यस आई डू लव सुपर हीरो मूवीज, आई लव सुपर हीरोज एंड मुझे उनका कंसेप्ट भी काफी अच्छा लगता है. यस आई से दैट, बट देयर इज वन थिंग दैट आई एम ऑल्सो अफ्रेड ऑफ एंड दैट आई ऑल्सो हेट अबाउट सच काइंड ऑफ मूवीज कि इनकी वजह से है ना, लाइक बिकॉज ऑफ ऑल दिस सुपर हीरो ट्रेंड एंड ऑल, इसकी वजह से एक चीज हुई कि इसकी वजह से मूवी स्टार का कंसेप्ट खत्म हो गया. यस लाइक एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी का कंसेप्ट खत्म हो गया. आपका जो स्टारडम होता था ना, एक नाम जो होता था पहले, एक नाम की जो वैल्यू होती थी वो खत्म हो गई है. अगर मैं बात करूं पहले के टाइम की, तो उसमें कुछ ऐसा होता था कि यार ये है ना, ये कमाल की मूवी है, ये पता है किसकी मूवी है, अल पचिनो की मूवी है यार, तू देखियो तू उसको. एंड नाउ अरे वो आयरन मैन वाला हीरो है ना, उसकी पिक्चर है यार. वो डिफरेंस तुम्हें खुद पता चल जाएगा. हाँ, मैंने ये आयरन मैन वाला हीरो अभी ये इसलिए बोला क्योंकि अभी ये इस फेज के अंदर है एंड पीपल आर अवेयर ऑफ हिज नेम. यस इट्स रॉबर्ट डाउनी जूनियर एंड इट्स क्रिस इवांस और मार्क रफेलो या फिर कोई भी है, या फिर वाकिन फीनिक्स, जितने भी अभी एक्टर हैं जो कि सुपर हीरो कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं. यस पीपल आर अवेयर ऑफ देयर नेम्स, बट द रोल दैट दे आर प्लेइंग, उस रोल की ही इतनी ज्यादा वैल्यू हो गई है ना उन एक्टर्स की वजह से कि अब उन रोल्स को उतना बड़ा ट्रीट किया जाता है इंस्टेड ऑफ दोज एक्टर्स. हीथ लेजर से ज्यादा ब्रांड वैल्यू जोकर की है मार्केट के अंदर. यू नो व्हाई? बिकॉज जोकर को पहले मार्क हैमिल ने पोर्ट्रे करा था, वो एक उसको सर्टेन लेवल तक लेके गए एंड देन उसके बाद हीथ लेजर ने बिल्कुल ही अलग लेवल पे पहुंचा दिया एंड नाउ वाकिन फीनिक्स तो अलग ही लेवल पे ले गए हैं उसको. 3 इतने कमाल के लोगों ने एक कैरेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया ना, तो वो इतना ज़्यादा बड़ा बन गया और वो इतना ज़्यादा बड़ा बन गया अब कि उसके साथ कोई एक नाम जोड़ा ही नहीं जा सकता. और ये जितनी भी फर्म्स हैं, जो भी ये पैसे भर के जेबों में घूम रहे अपनी ये प्रोडक्शन हाउसेस, ये जोड़ने भी नहीं देंगे उसके साथ कोई नाम, बिकॉज घाटा उनका है ना. कैरेक्टर अभी मान लो कोई नाम नहीं जोड़ता है और कैरेक्टर उनके पास ही रहता है, तो जो भी वैल्यू जा रही है वो किसके पास जा रही है? वो उस कैरेक्टर के पास जा रही है. और कैरेक्टर किसके पास है? कैरेक्टर उनके पास है. अगर किसी नाम के साथ वो वैल्यू जुड़ जाती तो वो नाम तो उसी शख्स के पास रहता ना, और उस शख्स की वो लाइफ भी लिमिटेड होती. अब स्पाइडरमैन के नाम पर कब से पैसे कमा रहा है मार्वल. अब स्पाइडरमैन तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है ना, कोई इंसान थोड़ी ना. अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि जिम कैरी एक नाम है, जिम कैरी इज अ ब्रांड इटसेल्फ, तो जिम कैरी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना नाम हो, बट उसका एक लाइफ स्पैन है कि वो ब्रांड एक सर्टेन एक उम्र तक ही रह पाएगा. देयर बी डे जब ऐसे एक्टर्स हमें छोड़ के चले जाएंगे और तब वो ब्रांड भी खत्म हो जाएगा. बट अगर तुम ये चीज इन कैरेक्टर्स के बारे में सोचो तो ऐसा नहीं होगा, ये तो हमेशा जीते रहेंगे. हीथ लेजर चला गया जोकर के रोल करने की वजह से, बट क्या हुआ? आफ्टर हिम वाकिन फीनिक्स ने प्ले करा, तो वो कैरेक्टर तो जी रहा है ना, बट जो इंसान की वैल्यू होती थी ना, जो उसका स्टारडम होता था, जो मूवी स्टार का स्टारडम होता था, वो अब नहीं है. हम सब कहते हैं एंड वी ऑल अग्री टू दिस थिंग कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एंड ह्यू जैकमैन या फिर क्रिस इवांस ये सब इररिप्लेसेबल है. ये कभी कभी कोई एक्टर इनको आके रिप्लेस नहीं कर सकता. बट वी ऑल्सो नो कि ये है ना चीज़ एक लिमिट तक ही सीमित है. हम सिर्फ एक लिमिट तक ही मान सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि अगर सच में ये प्रोडक्शन हाउसेस इनको रिप्लेस करने पर आ गए ना, तो वो कर देंगे. लाइक हमने कितनी बारी सोचा था स्पाइडरमैन के साथ कि टॉबी मैगवायर के बाद तो कोई स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन लग ही नहीं सकता. नहीं, नो मीन्स नो. बट एंड्रू गारफील्ड केम एंड ही वाज सो गुड कि वी वर लाइक यस, इसका ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, इसकी फिजिक भी सही लग रही है स्पाइडरमैन के अकॉर्डिंग. यस इसकी लाइफ में स्ट्रगल है बट बिल्कुल डिप्रेसिंग नहीं है ये. हाँ, दिस इज द परफेक्ट स्पाइडरमैन. एंड आफ्टर हिम वी वर लाइक नो, अब कोई स्पाइडरमैन नहीं चाहिए, अब हमें कोई रिकास्टिंग नहीं चाहिए. बट देन टॉम हॉलैंड हैपेंड एंड फॉर हिम पीपल वर लाइक कि इसको क्यों कास्ट कर लिया, बिल्कुल छोटा बच्चा, ये सूट नहीं करेगा, दिस एंड दैट एंड व्हाट नॉट. क्या क्या बातें हुई थी ना. बट देन क्या हुआ? मार्वल ने उस स्पाइडरमैन को पूरे एवेंजर्स या जो भी MCU का सागा था उसी के अंदर डाल दिया एंड नाउ एवरीवन लव्स हिम. अब उसके बिना देख नहीं सकता है कोई स्पाइडरमैन को. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज टॉम हॉलैंड इज द स्पाइडरमैन दैट इन रियलिटी पोर्ट्रेज द एक्चुअल स्पाइडरमैन, द कॉमिक स्पाइडरमैन. यहाँ पे है ना रियलिटी कुछ और ही है. आपको ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि कंट्रोल आपके हाथ में है, कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो देख रहे हो. बट क्या सच में ऐसा है भी? या फिर आपको बार बार चीज दिखाई जा रही है आपको वही अच्छा लगवाने के लिए? क्या लगता है तुम्हें, कोई भी गाना वायरल कैसे करवाया जाता है? जब वो रिलीज होता है और अपने इनिशियल स्टेज में होता है ना, तो उसके खूब एड पुश किए जाते हैं, बार बार लोगों को सुनाया जाता है एड्स के अंदर, किसी ना किसी चीज के अंदर, प्रोमो के अंदर. एंड देन
वो बार बार सुनने से क्या होता है, वो उनके दिमाग के अंदर ही बैठ जाता है। एंड आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बार बार सुनने से उनको क्या होता है, वो उसके साथ वाइब करने लग जाते हैं। एंड दे आर लाइक कि या इट इज इंडीड अ गुड सॉन्ग, जबकि भले ही वो हो ना, हमें ऐसा विश्वास दिलाया जाता है कि वो है। सो इट इज देयर वर्ल्ड, इट इज नॉट आर्स। अगर तुम ये जो मूवी स्टार वाली ब्रांड आइडेंटिटी है ना, जो इंसान की खुद की होती है, जो इंडिविजुअल की होती है, अगर ये भी तुम उनको दे दोगे कैरेक्टर्स के नाम पर, लाइक सुपर हीरो फिल्म्स के नाम पर, सारा कंट्रोल उन प्रोडक्शन हाउसेस के हाथों में चला जाएगा, उन $billion कंपनीज के हाथ में, और एक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। सो आई थिंक ये जो एक साइड है ना सुपर हीरो फिल्म्स की या इस टाइप की मूवीज की, वो सही नहीं है और वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, फॉर श्योर डालेगी। सो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, और हमें अवेयर होना पड़ेगा इन चीजों के बारे में, तभी हम कुछ कर पाएंगे। वी हैव टू रियलाइज दिस ट्रूथ दैट थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड। वो कभी नहीं थी पूरी तरीके से तो, बट थोड़ी बहुत थी, एंड नाउ वो थोड़ा बहुत जो था ना वो भी जाता जा रहा है। तो वी नीड टू टेक बैक कंट्रोल, एल्स वो जितनी भी डिज्नी पिक्सार की जो भी फ्यूचरिस्टिक मूवीज होती है ना, जिसके अंदर इंसान सिर्फ बैठ के एक जगह टीवी देखने के लिए ही होता है, सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट करता है, तो वो सच में एक रियलिटी बन जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में किसी और बारे में बात करते हुए, तब तक के लिए बाय।